नमस्कार मित्रों। तो आजकल चल रहा है अंधा युग नाटक का पाठ। प्रत्येक दिन की प्रथम बेला में मैं हाजिर होता हूँ स्वर्गीय धर्मवीर भारती जी के अद्भुत नाटक अंधा युग का पाठ करने के लिए। ये नाटक हमको बहुत कुछ सिखाता है। जिस प्रकार रश्मि रथी से हमें ज्ञान मिलता है, न केवल अपने इतिहास का मगर उस काल में चली गई चालों के बारे में, राज पुरुषों के कैरेक्टर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में यह भी समझ में आता है कि कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पुरुषों का चरित्र हर युग में, हर काल में, हर समय एक जैसा रहता है। नाना प्रकार की चालें वे चलते हैं अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, और उस सत्ता को पा जाने के बाद अधिकांशतः वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं जिसकी उम्मीद, जिसकी अपेक्षा आम जनता ने अपने इन राजपुरुषों से की होती है। महाभारत का 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया। सारे कौरव मारे गए हैं। माँ गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानते हुए उनको शाप दिया कि उनके कुल में भी कलह बढ़ेगी, यादव कुल में कलह बढ़ेगी और कृष्ण का अंत बहुत दुखद होगा। इधर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका है। वे सम्राट बन गए हैं। जिस युद्ध के लिए अपने ही बांधवों को, अपने ही गुरु को, अपने मित्रों को मारा पांडवों ने, उस राज्य को पा लेने के बाद भी सम्राट युधिष्ठिर बेहद अशांत हैं और उनके भाइयों में सत्ता का नशा बुरी तरह चढ़ चुका है। अंधा युग के इस अंक में इस बात को बेहद सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर शब्दों में धर्मवीर भारती जी ने अपने नाटक अंधा युग में कुछ यूं प्रस्तुत किया है। आइए इसका पाठ करते हैं। इसका नाम, जैसा मैंने कल आपको बताया था, विजय एक क्रमिक आत्महत्या धर्मवीर भारती जी ने दिया। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी की। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ, पूर्णिहत अस्त व्यस्त, थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी, अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी, सहदेव अर्धविकसित थे शैशव से अपने, थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे वे भावी विकृत युग के सपने, थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। कृष्ण की जब मौत हो जाएगी माँ गांधारी के शाप चलते, उसके बाद क्या होगा, युधिष्ठिर इसको लेकर सशंकित थे। जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान, जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढंक लेगा सकल ज्ञान, सीढ़ी पर बैठ घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में, देखा करते थे सूनी सूनी आँखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन को। युधिष्ठिर के बारे में ये बात है कि युधिष्ठिर बहुत व्याकुल थे। उनके समझ में आ चुका था कि जब कृष्ण चले जाएंगे धरती से, उसके बाद के हालात और भी विकट हो जाएंगे। सबसे बेहतर बात इस नाटक में ये
कि नाटक में जो प्रहरी हैं, जो पहले धृतराष्ट्र के प्रहरी थे और अब वो युधिष्ठिर के राजमहल के प्रहरी हैं, उन लोगों का ज्ञान देखिए, उनकी समझ देखिए, कहीं ज़्यादा विकसित है कौरवों से और पांडवों से। पर्दा उठता है, युधिष्ठिर मंच पर हैं। युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना तो ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको यह पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्नीति हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो हैं प्रजाएं, ये माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में हैं ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना, यह वह है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग। किसको बताऊं किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी है, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। नेपथ्य में घोर गर्जना होती है, कोलाहल होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। यह है मेरा हासान्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निकल जाएगा। लेकिन जो तन्मय हैं भीम के अमानुषिक विनोदों से, विदुर और कृपाचार्य मंच में प्रवेश करते हैं। विदुर कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, अब हो चला है असहनीय। कैसे रुकेगा भीम का यह रूप? क्या हुआ विदुर? वही प्रतिदिन की भांति आज भी युत्सु का अपमान किया भीम ने, और सब ने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो रहा है युत्सु की वाणी को। अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। आश्रित था आपका, पर भीम की कुटोक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना। युधिष्ठिर कहते हैं, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह कुछ भी न कर पाना, किया जो नर पशु अश्वत्थामा में। महाराज, चलकर अब आप ही आश्वासन दें युत्सु को। विदुर कहते हैं, अब आप मंच से ये चले गए हैं और प्रहरी आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रहरियों की बातचीत को समझिए। पहला प्रहरी दूसरे प्रहरी से कह रहा है, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई। दूसरे प्रहरी का उत्तर, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे, लेकिन वे शासन तो यह तो संत ज्ञानी हैं। आज के काल से जोड़िएगा और समझिएगा। हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे, लेकिन वे शासन तो करते थे। ये तो संत ज्ञानी हैं, शासन करेंगे क्या? जानते नहीं हैं ये प्रकृति प्रजाओं की। ज्ञान और मर्यादा उनका करें क्या हम? उनको क्या पीसेंगे, या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे, या उन्हें बिछाएंगे? हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले, अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। जानते नहीं ये राजा प्रकृति प्रजाओं की, जानते नहीं ये राजा प्रकृति प्रजाओं की। अंदर से युत्सु आते हैं और मंच में प्रवेश करते हैं। युत्सु अर्धविक्षिप्त हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनके साथ ही विदुर और कृपाचार्य भी प्रवेश करते हैं। विदुर कहते हैं, तुमने क्या देखा युत्सु को?
वह भी अभागा है, भटक रहा राजमार्ग पर, महरों में उसका अपमान क्या कम होता है। जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से। वह देखो भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आ रही है। आह, वह पत्थर खींच मारा किसी ने। कृपाचार्य कहते हैं, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है यह युत्सु की, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर युत्सु को लेकर आते हैं, उसके मुंह से रक्त बह रहा है, वे उसका रक्त पोंछते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है जो युत्सु को पत्थर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहां आने दिया? युत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाश्विक इंगितों से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं क्यों ना प्रतिशोध लूं। इसको मैं आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। युत्सु मंच से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद विदुर की नेपथ्य से आवाज आती है, महाराज, कर ली आत्महत्या युत्सु ने, दौड़ो कृपाचार्य दौड़ो। प्रहरी अब फिर आपस में बातचीत कर रहे हैं। युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब वे अपनों के ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग होगा। प्रहरी आगे बातचीत करते हैं। ये सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीत, अहंकग्रस्त भाई युधिष्ठिर के रक्त ये युत्सु के लिख दिया जो उसने उन हमलों की भूमि पर। समझ नहीं रहे उसे ये आज यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में, सब कुछ में यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। विदुर मंच पर आते हैं, कहते हैं, मुक्ति मिल गई सबको कभी ना कभी। वह जो बंधु घाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य कहते हैं, परिणति यही थी युत्सु की। मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पगध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक हासोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है विदुर। आत्मघाती उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर कृपाचार्य को रोकते हैं, कहते हैं, किंतु विप्र। कृपाचार्य, नहीं नहीं, रोको मत, योद्धा रहा हूं मैं। आत्मघाती वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। आत्मघाती वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। विदुर, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन। कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है। होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरण युत्सु का। मंच में सम्राट युधिष्ठिर का प्रवेश होता है। कहते हैं, प्राण हैं अभी भी शेष कुछ कुछ युत्सु में, यदि जीवित है तो आप उसे भेज दें। मेरी ही कुटिया में रक्षा करूंगा, परिचर्चा करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान जहाँ तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। इतना कहकर विदुर चले जाते हैं। अब आपस में प्रहरी फिर बात कर रहे हैं। घूम मेघ घिरते आते हैं वन खंडों से, लगता है लगी हुई है भीषण दवाग्नि। जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे तुम आज। युधिष्ठिर प्रवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, चारों तरफ आग फैली है वन में। जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज। जर्जर हूँ आग से, कहाँ तक मैं भागूंगा। थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है। धृतराष्ट्र इतना कहकर आगे बढ़ते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो गांधारी बैठ गई होती हैं। आह माता गांधारी वहीं बैठ गईं। माता ओ माता, संजय सब अप्रयत्न व्यर्थ हैं, छोड़ दो तुम मुझे यहीं पर। जीवन भर में अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। अग्नि है नहीं, यह है ज्योति वृत्त। देख कर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूँगा अग्निमाला से।
आग बढ़ती जाती है। आह माता गांधारी गिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूँ। संजय तुम जाओ। संजय कहते हैं यह मेरा ही शाप है दिया। संजय से माता गांधारी कहती हैं यह मेरा ही शाप है दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, ग्रह कलह में जो शुद्धता हो बिखर गया नगरों पर वन में। संजय उसे कहना अपने शाप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ, प्रथम समिधा मैं ही हूँ, अपने इस शाप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ। माता गांधारी, माता कुंती और धृतराष्ट्र इस आग में जलकर मर जाते हैं। मृत्यु से पूर्व धृतराष्ट्र अपने आखिरी शब्द कहते हैं, आह छूट गई वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी लौटो। संजय कहते हैं महाराज भीष्म दावाग्नि अपनी अगणित जिह्वाओं से निकल गई होगी माँ कुंती को। महाराज स्थल यह निरापद है, मत जाएं मत जाएं, महाराज रुक जाएं। गांधारी कहती हैं जो जीवन भर भटके अंधियारे में उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। माता गांधारी और युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र अग्नि में समा जाते हैं। संजय विलाप करते हुए कहते हैं पूरे का पूरा दहकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, मुझसा निरर्थक और होगा कौन, मुझसा निरर्थक और होगा कौन। वापस मंच में प्रहरी आते हैं और वार्तालाप शुरू करने लगते हैं। यह है क्रीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसको। छोड़ दिया है जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। दूसरा प्रहरी कहता है नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। मंच में युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। प्रहरी उनसे कहते हैं महाराज निश्चित यह अशकुन संबंधित है, यह अशकुन संबंधित है युधिष्ठिर और कृष्ण की मृत्यु से। मुझको मालूम है, दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है। कलह बढ़ गया है यादव कुल में, अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारकापुरी, तुरंत भेजें द्वारकापुरी। विदुर की बातें सुनकर सम्राट युधिष्ठिर कहते हैं विदुर मैं करूँगा क्या। माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। तर्पण करने के बाद घाव खुल गए फिर युत्सु के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा पाया। अब भी मैं जीवित रहूँगा क्या देखने को प्रभु का अवसान इन आँखों से। नहीं नहीं, जाने दो मुझे, गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। युधिष्ठिर के मन में बेहद विषाद के भाव जागृत हो चुके हैं। वो कहते हैं कि क्या करूँगा, कृष्ण की मृत्यु को देखने के लिए जीवित रहूँगा। विदुर उनको समझाते हैं महाराज वह भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। देखिए क्या सुंदर शब्द हैं। वह भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर प्रति प्रश्न कर रहे हैं और विजय क्या है। एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी नहीं शेष। नहीं अब मेरे आगे, अब कोई पथ नहीं शेष अब मेरे आगे। दोनों बात करते करते मंच से चले जाते हैं। प्रहरी सामने आकर फिर अपना वार्तालाप शुरू करते हैं। प्रहरी एक दूसरे से कह रहे हैं होते हैं रोज रोज आंधी से कल, कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका अवसान अब निकट ही है। कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए काल घूमा करता है। बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है। जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं, जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, इनका सब योगक्षेम, वे ही इन सबको पथ भ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट कर चुके हैं। नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। कृष्ण के लिए प्रहरी कह रहे हैं जो इनकी जिम्मेदारी संभाले हुए थे, वे सब इन सब को नीचे धरती पर ही छोड़कर
त्याग करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या, इन सब से तो हम तीनों काफ़ी अच्छे हैं। इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। अंतिम खंड का पाठ, इसका अंतिम खंड है श्री कृष्ण की मृत्यु, इसका पाठ और इस अंधे युग नाटक का समापन कल करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा। आपका दिन आज का बहुत शुभ हो, ऊर्जामय हो, मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।